बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि हुकूमत ने दायां दिखाकर बायां मार दिया। बजट में टैक्स छूट के आसरे दिए गए, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नकद वसूली का फैसला कर लिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए 13 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 79 पैसे का इजाफा कर दिया गया। बजट में टैक्स छूट के आसरे जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नकद वसूली। हुकूमत ने दायां दिखाकर बायां मार दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। वज़ारत ख़जाना की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 13 पैसे इजाफे के बाद 110 रुपये 69 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद हाई स्पीड डीजल की कीमत 112 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर हो गई। एलामिया के मुताबिक लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 3 पैसे इजाफा हुआ, जिसके बाद लाइट डीजल की नई कीमत 79 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। सिंध हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। वुज़रा कहते हैं नाअहल हुकूमत ने बजट में तो आवाम को रिलीफ नहीं दिया, लेकिन पेट्रोल महंगा करके महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा, नाअहल PTI सरकार ने बजट के दूसरे रोज़ ही आवाम को धोखा दे दिया। सिलेक्टेड सरकार कीमतों में इजाफा करके अपने ATMs को फ़ायदा पहुँचा रही है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से बिजली और अशिया खुरनोश की कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। इस्माइल राहू बोले, IMF के कहने पर पेट्रोल महंगा करके आवाम की जेबों पर सिलेक्टेड डाका डालना बंद करे, जबकि सूबाई वजीर उवैस कादिर शाह ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हुए कहा कि अब सब अच्छा हो गया जो बजट के बाद मिनी बजट दे दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे किए जाने के बाद महंगाई के सताए अवाम कहते हैं हर चीज की कीमतों में इजाफे की वजह पेट्रोल की बढ़ती कीमत होती है। अवाम के क्या तासुरात हैं आपको दिखाते हैं। दिया अभी आवाम किधर जाएगी, पहले भी आवाम बहुत परेशान है सर। यहाँ पे किसी चीज़ पे कमी हो जाए या बढ़ा दिया जाए कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता है। मुझे तो नहीं लगता कि हुकूमत जो है आवाम दोस्त हुकूमत है और किसी को फ़ायदा दे सकते। ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो खाने पीने की अशिया है जो गरीबों ने ज़्यादा इस्तेमाल होंगी वो चीज़ें भी महंगी होंगी, तो इस चीज़ का ख्याल इनको करना चाहिए। हर मंथ जो है वो प्राइस तो बढ़ जाती है और उसके साथ बाकी चीज़ों की प्राइस भी बढ़ जाती है। महंगा तो पेट्रोल हो गया, अब हुकूमत को चाहिए ना कि वो सस्ता करें, वो क्योंकि आपको पता आगे हालात कैसे जा रहे हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल होना हुकूमत को चाहिए सगों सस्ता करन, महंगा करी जा रहे हैं। पेट्रोल तो वैसे ही महंगा करता है, महंगाई अगे बड़ी है, गुरबत शाही लोगों से महंगाई बढ़ती जा रही है, बस अब हम क्या करें, आवाम परेशान है। पेट्रोल तो यार इजाफा किया है लेकिन ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि बेरोज़गार लोग हैं और महंगाई पहले से ज़्यादा बढ़ी है। बस गरीब लोगों के गर्दन पे छुरी फेरनी है और तो कुछ नहीं है जी, इसमें तो कोई ख़ास मसला नहीं क्योंकि ये सरासर ज्यादती हो रही है। कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस दूध की प्राइस फिक्सिंग में मुलविस होने का इंकशाफ। सार्फिन को रोजाना 130 मिलियन और सालाना 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहकीकात करके हकायक सामने ले आया। मुलविस एसोसिएशंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची में दूध महंगा होने में माफिया मुलविस होने का इंकशाफ। डेयरी फार्म एसोसिएशन प्राइस फिक्सिंग में मुलविस। सार्फिन को सालाना 47 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मुसाबकाती कमीशन तहकीकात करके हकायक सामने ले आया।
डेयरी फार्म्स एसोसिएशन के मुबैना कार्टेलाइजेशन पे तहकीकात मुकम्मल। मुसाफकाती कमीशन के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के माबैन दूध के निर्खों का जायजा लिया गया। कराची में दूध की कीमतें यकसा तौर पर बढ़ी हैं। कराची की 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशन प्राइस फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। सारिफीन को रोजाना तकरीबन 130 मिलियन का टीका लगाया गया। मुसाफकाती कमीशन के मुताबिक डेयरी एंड कैटल फार्म, डेयरी फार्म्स और कराची डेयरी फार्म एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई होगी। कराची में दूध की सरकारी कीमत 94 रुपए मुकर्रर। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 130 रुपए फी लीटर फरोख्त में जारी है। शहरियों ने दूध महंगा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। दूध में मिलावट का क्या मतलब है? छोटे से बच्चे से लेके बूढ़ा तक पीता है यार, जवान भी पीता है। तो मेरे ख्याल से इनको सज़ा देनी चाहिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, दूध महंगा हुआ है। आवाम की जिम्मेदारी थोड़ी, आवाम थोड़ी देखेगी दूध क्यों महंगा हुआ है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, आवाम थोड़ी देखेगी इस चीज़ को। ये हर साल दूध की कीमतें बढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है कि कमिश्नर जो है वो एक्शन लेने की बात करता है। 1-2 दुकानों पे छापे लगते हैं, छापों के बाद वही जो कीमत दूध वालों की बढ़ाई हुई होती है उसी पे मामला चलता है। तो ये ड्रामेबाजी है सारी। इमरान खान से हमारी ये गुजारिश है कि जितनी महंगाई है इस पे कंट्रोल किया जाए। दुकानें सील कर लेनी चाहिए उनकी, और ये तो आपके डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजमेंट है उनको एक्शन लेना चाहिए। इस तरह तो नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कि नर्ख में पैसों में ज़्यादा महंगी बिक रही हैं। अलादीन पार्क में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन आज फिर शुरू होगा। पहले रोज अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल को कॉरिडोर रोड शॉपिंग मॉल से मुत्तसिल रेस्टोरेंट और पवेलियन एंड क्लब के मरकजी दरवाजे को मिस्मार कर दिया गया। डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावजात बशीर सिद्दीकी कहते हैं कि गैर कानूनी तजावजात की मिस्मार में 15 से 1 माह का वक्त लग सकता है। बड़ी अदालत के हुक्म पर ऑपरेशन, बल्दिया उज़्मा कराची का बड़ा एक्शन। अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ पहले रोज की कार्रवाई मुकम्मल। अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग मॉल का कॉरिडोर शॉपिंग मॉल से मुत्तसिल रेस्टोरेंट और पवेलियन एंड क्लब के मरकजी दरवाजे को मस्मार कर दिया गया। पवेलियन एंड क्लब और अलादीन शॉपिंग मॉल इंतजामिया का कहना है कि हमें ऑर्डर दिखाया जाए, हम खुद इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में साथ देंगे। उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि इतने लोगों का रोजगार, इतने मेंबर्स हैं जो कि सस्ती तफरी यहाँ पे मुहैया जिनको की जा रही है, हमें ऑर्डर दिखा दें। हम इनकार ही नहीं कर रहे, ना हमारा स्टेट से ना सूबे किसी से हमारी लड़ाई है ही नहीं। ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट, उनके फैसले की हम मनोअन तायीद करते हैं, लेकिन हमारी सिर्फ एक गुजारिश है कि 2 दिन में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको खाली कर सकें। नंबर 1, हमारे पास अभी तक कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं है। दूसरी जानिब डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुजात बशीर सिद्दीकी कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन में 15 से 1 माह का वक्त लग सकता है। कार्रवाई शुरू कर दी है इंशाअल्लाह ताला। ये क्योंकि बहुत हैवी स्ट्रक्चर है, इसको दिन लगेंगे, 15 से 20 दिन, महीना लगेगा इंशाल्लाह, लेकिन इसको कंप्लीट करके कल सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट दर्ज करवानी है कि हमने कार्रवाई शुरू कर दी। डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुजात बशीर सिद्दीकी का मजीद कहना था कि क्लब और शॉपिंग मॉल 12 एकड़ पर कायम है। अलादीन पार्क में कायम शॉपिंग सेंटर में 650 दुकानें कायम हैं। इससे पहले अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ पहले रोज की कार्रवाई झड़पों से शुरू हुई। इंतजामिया ने अलादीन पार्क का शॉपिंग प्लाजा और पवेलियन एंड क्लब बिल्डोज करना शुरू किया तो मुतासरीन की कार्रवाई के खिलाफ मुजाहमत सामने आई। मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम हुआ, लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हुए। पथराव से एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया।